हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन सभ्यता एवं स्थल। तो प्राचीन सभ्यता एवं स्थल ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर राजस्थान इतिहास पूछा जाता है उसके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप अंत तक बने रहिए जिससे आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल है वो साबित होंगे। तो चलिए जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं और प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से हम लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित वो है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो जो रंगपुर है जहाँ पे हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे स्थित है? पंजाब, पूर्व उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के अंदर रंगपुर के समान ही जो हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता थी वो सौराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित है? तो जो कौन से दो विद्वान हैं जो आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन है वो किया है? बी के थापर एवं एस पी जैन, दूसरा नीलकंठ शास्त्री एवं आर सी मजूमदार, तीसरा ए के व्यास एवं एच डी सांकलिया और चौथा है आर डी बनर्जी एंड दयाराम साहनी। तो आपको बताना है कि वो दो कौन से विद्वान हैं जिसने आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए के व्यास एवं एच डी सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन है वो किया? जो बालाथल सभ्यता है उसका उत्खनन है वो किसने किया? एस आर राव, बी लाल, के एन पुरी या वी एन मिश्रा। तो प्राचीन सभ्यता स्थल से संबंधित जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बालाथल सभ्यता है उसका उत्खनन है वो किसने किया? इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो है वी एन मिश्रा। वी एन मिश्रा है, इन्होंने बालाथल सभ्यता है उसका उत्खनन है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो गग्गर नदी है उसके जो सिंधु स्थल उपलब्ध हुआ है उत्खनन में मिला है वो बताना है कि राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल है वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है? आहड़, बेराठ, कालीबंगा या रंगपुर। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल है गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो उत्खनन के दौरान पाई गई। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है उसे काले रंग की चूड़ियाँ हैं उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, नीलकंठ शास्त्री या अमलानंद घोष। तो 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा हुआ है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने राजस्थान में जो कालीबंगा है उसका जो उत्खनन है उसमें अपना जो सहयोग है वो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डोगरी गणेश डोगरी राजस्थान की किस सभ्यता से स्थित है संबंधित है? तो जो भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी राजस्थान के अंदर स्थित है वो किस सभ्यता से संबंधित है ये आपको बताना है। गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो भीम डोगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेराट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान में सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का प्रमुख या मुख्य केंद्र कौन सा है? आहड़, कालीबंगा, लोथन या माध्यमिका। तो राजस्थान में सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का जो मुख्य केंद्र है
वो है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो जो प्राचीन सभ्यता है उसका कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? उसका जो आपको बताना है आंसर आहड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा के किनारे, कालीबंगा है वो गग्गर नदी के किनारे है, वो स्थित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काला प्रदेश, ऑप्शन गग्गर प्रदेश, काली चूड़ियाँ या काला जादू। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, काली मिस का ब्लैक और बंगा मिस चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो जो बनास संस्कृति है वो निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़। तो बनास संस्कृति निम्न में से किस से संबंधित है? तो वो है आहड़। आहड़ सभ्यता से ये जो बनास संस्कृति है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह स्थित हैं। तो जो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह स्थित है वो है कहाँ पे स्थित है? इसके ऑप्शन है भीलवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ या सिक्कर। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह स्थित है, उसका जो राइट आंसर है वो सिक्कर। सिक्कर के अंदर गणेश्वर सभ्यता है वो स्थित है, उसके अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या चूरू। तो राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता की व्यापक अवशेष हैं वो पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता इसका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीर्थीय राजधानी कहा? तो जो कालीबंगा है जो सिंधु घाटी साम्राज्य से संबंधित है उसको तीर्थीय राजधानी, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीर्थीय राजधानी कहा है। तो आपको ये बताना है कि ये किसने कहा है, कौन से इतिहासवेत्ता हैं उन्होंने कहा है? GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या VN मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है वो है GH ओझा। GH ओझा ने सिंधु घाटी साम्राज्य की जो तीर्थीय राजधानी है वो कालीबंगा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था? तो किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था? कालीबंगा, विराटनगर, गणेश्वर या आहड़। तो किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आहड़। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? गोसुंडा, बेराट, ओसिया या नागदा। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं ये आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो है बेराट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज की प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से जुड़े हुए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे। तो आप हमारा चैनल क्लाउड क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप राजस्थान का इतिहास है उससे जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा चैनल क्लाउड क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और अच्छी अच्छी क्लासेस हैं वो आपके लिए लेके आएँ और आपके जो एग्ज़ाम के अंदर है वो हेल्पफुल साबित हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।